एक दूर पहाड़ी पर, बहुत दूर है, वहां एक पुराना खुरदुरा क्रॉस खड़ा था। हालेलुया! क्योंकि भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया, उसने अपना पुत्र दिया ताकि विश्वास करे उसे अनंत जीवन मिले। नमस्ते, मेरा नाम टुकवगोज़ यामोनिया है। यीशु मसीह के क्रॉस और आपके प्रसारण में आपका स्वागत है कुछ समय के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे एशिया की मेरी यात्रा के दौरान हमने कुछ चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। एकमात्र सच्चे भगवान के बारे में, फिर मूर्ति पूजा कैसे शुरू हुई, और फिर हमने कहा हस्त निर्मित देवता भगवान नहीं है, और संयोगवश यह कि हस्त निर्मित देवता भगवान नहीं है बहुत से लोगों के साथ गूंजा। हमें बहुत सारे जवाब मिले, मेरा मतलब है हमें बहुत सारी प्रतिक्रियाएं मिली, और एक विशेष जो था काफी दिलचस्प, हमें एक प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिसका हमने पिछले सप्ताह शुरुआत की। तो हमने इसे कहा यीशु मसीह का क्रॉस हस्त निर्मित देवता भगवान नहीं है, एक प्रतिक्रिया, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो आज हम प्रतिक्रिया का भाग 2 कर रहे हैं। तो मैं एक छोटे से प्रार्थना के शब्द से शुरू करूंगा और फिर मैं पढ़ूंगा जो संदेश इस तक पहुंचा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम कोलोसियों के अध्याय 1 को पढ़ रहे थे, हम वचन 19 पर पहुंच गए, मेरा मतलब है हम वचन 18 पर पहुंच गए। तो आज हम वचन 19 से शुरू करेंगे और भगवान से मदद की प्रार्थना करेंगे। हम चाहते हैं कि आप देखें कि अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास भगवान की हर चीज है। अगर आपके पास यीशु है तो आपके पास भगवान की हर चीज है, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो ये यीशु है और कुछ नहीं। हालेलुया! आइए हम आगे बढ़ने से पहले एक प्रार्थना साझा करें। पिता, हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे प्रति जो प्रेम दिखाया, जब आपके पुत्र ने उस क्रॉस पर लटकने का साहस किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि उस क्रॉस पर उसके बलिदान के माध्यम से आपने दुनिया को अपने साथ फिर से जोड़ दिया, और जितने भी यीशु को स्वीकार करते हैं वे भगवान के पुत्र बन जाते हैं। कृपया हमारे धन्यवाद को यीशु के नाम में स्वीकार करें। प्रभु, जैसे हम आज इस प्रसारण को जारी रखते हैं, कृपया हर एक से बात करें, हमें अपने पास खींचो। यीशु को महिमा मिले, यीशु के नाम में, आमीन। तो मैं पढ़ूंगा, मैं उस पत्र को फिर से पढ़ूंगा। ये कहता है, सर ये बहुत अच्छा है, यह सच गांवों में रहने वाले लोगों तक कैसे पहुंचेगा। और पिछले हफ्ते हमने कहा था कि हम सभी इस काम में साझेदार हैं, हम सभी सह श्रमिक हैं। प्रभु यीशु मसीह की दाख की बारी में जो आदेश उन्होंने हमें मार्क अध्याय 16 पद 15 में दिया, वह है सारी दुनिया में जाओ और सुसमाचार का प्रचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए है जो मसीह में है। अगर आपने यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो उसने आपको यह सुसमाचार प्रचार करने का आदेश दिया है। हमने कहा अगर हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और हमारे क्षेत्र में हर किसी को यह संदेश सुनने दें कि भगवान ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, जो मानवता के लिए क्रॉस पर मरा, कि जो कोई भी उसे प्रभु के रूप में स्वीकार करेगा वह बच जाएगा। जब वह क्रॉस पर मरे तो भगवान ने 3 दिन बाद उन्हें मृतकों में से जीवित किया ताकि हमें यह पुष्टि कर सकें कि यही वह है। आपने कभी किसी के बारे में नहीं सुना जो मरा और फिर से जीवित हुआ। हालेलुया! तो हम सभी के पास वह आदेश है। लेकिन अब उन्होंने कहा, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उनके गांव में, हालांकि वे चर्च जाते हैं, फिर भी वे देवताओं की पूजा करते हैं और इसे अभ्यास में लाते हैं, और वे भी उन पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा इसके अलावा वे इस सत्य को लाने के निहितार्थ उत्पन्न करते हैं और इसे इस तरह से व्याख्या करते हैं या इसे अपने समझने के लिए कैसे तोड़ते हैं। उन्होंने कहा जब वे इन देवताओं की सेवा कर रहे हैं वो, और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, तो वे सच्चे जीवित भगवान पर कैसे विश्वास करेंगे। वे इस भगवान पर कैसे विश्वास करेंगे हमारे प्रचार के द्वारा। क्या आप रोमियो अध्याय 10 पद 13 से नीचे याद करते हैं? वह कहते हैं वे किस पर विश्वास करेंगे जिसे उन्होंने नहीं सुना। वे कैसे सुनेंगे जब तक कि उन्हें प्रचार नहीं किया जाता, और वे उन्हें कैसे प्रचार करेंगे जब तक कि वे संत नहीं हैं।
और यीशु ने तुम्हें और मुझे भेजा है। उन्होंने कहा, सारी दुनिया में जाओ और हर प्राणी को सुसमाचार का प्रचार करो। तो वे कैसे सुनेंगे? यह इस तरह है कि आप और मैं अपने स्थानीय क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बाहर जाएं और फिर हाथ मिलाकर जब हम इस तरह के प्रसारण को देखते हैं तो हम इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा करते हैं और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें और उन्हें इस प्रसारण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें जहां वे यीशु के बारे में सुनेंगे और उसने क्रॉस पर क्या किया। तो बात है, जब हम सभी ऐसा करते हैं हम इस संदेश को पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं और जैसे जैसे लोग जानते हैं वे अपने जीवन को मसीह को देंगे, वे फिर से जन्म लेंगे, वे बचाए जाएंगे। आमीन, भगवान की प्रशंसा हो। तो अब उन्होंने कहा, कुछ ने इन देवताओं, इन मूर्तियों को विरासत में भी पाया है और ये देवता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, खासकर जब किसी का परिवार या कबीले में सबसे बुजुर्ग बनने का समय आता है। उन्होंने कहा, चाहे आप भगवान में कितनी भी दूर चले गए हों, जब आपका समय आएगा वे आपको बुलाएंगे कि आकर जिम्मेदारी लें या आप मर जाएंगे। ध्यान से सुने। अगर आप अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देते हैं तो मुझे इस पर बात करनी है। अगर आप अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देते हैं तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, जैसे कि प्रभु जीवित हैं जिनके सामने मैं खड़ा हूं, कोई देवता, कोई आत्मा, कोई दानव जो नरक से है आपको छू नहीं सकता। जैसा कि आप देखेंगे मसीह सभी प्रधानता और शक्ति का सिर है और जब आप यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो आप उसमें पूर्ण होते हैं। कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कुछ भी आपको छू नहीं सकता। वह कहते हैं वे आपको भी ऐसा करने की तुलना में लाएंगे या वे चाहेंगे कि आप किसी को प्रस्तुत करें जो आपके बिहाफ पर देवताओं की सेवा करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी उस पाप के समान भागीदार हैं। तो अगर पाप का परिणाम आता है तो यह आपको प्रभावित करेगा, इसलिए ऐसा मत करो। वे आपको बताएंगे जब आप उन्हें शब्द और भगवान के शब्द के साथ संलग्न करेंगे। यीशु मसीह के पास भी एक परंपरा और रिवाज है और वह उन्हें तोड़ नहीं सकते बल्कि उनमें भाग लेते हैं। यह सच नहीं है? आप क्या सलाह देंगे? सुप्रभात और भगवान आप पर और अधिक प्रेरणाएं और आत्मा की बौछार प्रकट करते रहें ताकि आप उनके लिए अंत तक खड़े रह सकें, यीशु के नाम में, आमीन। तो हमने पढ़ना शुरू किया और हम पहुंचे। मैंने हमसे कहा चलिए बाइबल को हमें बोलने देते हैं और हम जाते हैं कुलुस्सियों अध्याय 1। हमने समकालीन अंग्रेजी संस्करण में पद 9 से पढ़ना शुरू किया और हम पद 18 तक जाते हैं। बाइबल कहती है पद 18 समकालीन अंग्रेजी संस्करण में यीशु के बारे में बात करते हुए वह कहते हैं कि वह अपने शरीर का सिर है जो कि चर्च है। वह शुरुआत है, पहला जो मृत्यु से उठाया गया। और मैंने समझाया जो वह हमसे कह रहा है वह यह है कि जिस मृत्यु की वह बात कर रहा है वह पाप की मृत्यु है। हम सभी पापों और अपराधों में जन्मे थे, हम सभी पापों और अपराधों में मृत हैं और उसने हमें उससे उठाया। तो अब क्योंकि उसने खुद पाप नहीं किया लेकिन उसने हमारे पाप को क्रूस पर लिया, इसलिए वह खुद मरा उस क्रूस पर, क्योंकि हमारे पाप के बिना वह नहीं मरता। रोमियो अध्याय 6 पद 23 कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की सजा मृत्यु है। तो जो लोग पाप करते हैं, बाइबल कहती है, भगवान ने कहा जो आत्मा पाप करेगी वह मरेगी। तो वही लोग हैं जो पाप करते हैं और मरते हैं। अगर यीशु ने हमारे पाप को अपने ऊपर क्रॉस पर नहीं लिया होता तो वह कभी नहीं मरते। तो जब उसने हमारे पाप को लिया, 2 कुरिन्थियों 5:21 कहता है भगवान ने उसे पाप बना दिया जिसने कोई पाप नहीं जाना, ताकि हम उसके माध्यम से भगवान की धार्मिकता बन सके। जब उसने हमारे पाप को अपने ऊपर लिया तब वह अभिशप्त हो गया, मृत्यु के लिए अभिशप्त, तब वह नश्वर बन गया और इसी तरह वह मरे। आप जानते हैं, तो उसे उस मृत्यु से जीवन में वापस उठाया गया और वह पहला व्यक्ति बन गया जो पाप के परिणाम स्वरूप मरा, जो पाप के कारण मरा। और पाप से मेरा मतलब है पाप की मृत्यु से फिर से जी उठे। आमीन। तो अब पद 19 कहता है भगवान खुद अपने पुत्र में पूरी तरह से रहने के लिए प्रसन्न थे। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते हमसे कहा और आज फिर से कह रहा हूं कि अगर आप मसीह में हैं सर्वशक्तिमान,
तो आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान की वह पूर्णता आपके अंदर है। सर्वशक्तिमान भगवान की पूर्णता, संपूर्णता आपके अंदर है। और किंग जेम्स संस्करण में यह कहा गया है, क्योंकि पिता को प्रसन्न किया ताकि उसमें सारी पूर्णता निवास करे। तो भगवान पद 19 यहां कहता है, CEV संस्करण, भगवान खुद अपने पुत्र में पूरी तरह से रहने के लिए प्रसन्न थे। पद 20 कहता है, और भगवान को यह पसंद आया कि वह अपने रक्त की बलि देकर क्रूस पर शांति बनाए, ताकि स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी प्राणी, क्या भगवान युवा के पास वापस लाया गया? स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी प्राणी भगवान के पास वापस लाए जाएंगे। आप जानते हैं, इब्रानियों अध्याय 10 पद 12, इब्रानियों 10 आयत 12, लेकिन इस आदमी ने जब उसने पापों के लिए एक बार का बलिदान चढ़ाया तो वह भगवान के दाहिने हाथ पर बैठ गया और अब से अपने दुश्मनों के उसके पैरों तले लाने की प्रतीक्षा कर रहा है। क्योंकि एक बलिदान के द्वारा उसने हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया जो पवित्र किए गए हैं। क्योंकि एक बलिदान के द्वारा उसने हमेशा के लिए उन लोगों को सिद्ध कर दिया जो पवित्र किए गए हैं। इब्रानियों अध्याय 10 श्लोक 14, बहुत महत्वपूर्ण। तो बाइबल यहां कहती है, और भगवान को यह पसंद आया कि वह अपने रक्त की बलि देकर क्रूस पर शांति बनाए, ताकि सभी प्राणी, ध्यान दें कि सभी प्राणी, अब वह कहता है तुम पहले भगवान से दूर थे, आपके विचारों ने आपको उसके दुश्मन बना दिया और आपने बुरे काम किए, लेकिन उसका बेटा एक इंसान बन गया और मर गया, तो भगवान ने आपके साथ शांति बनाई और अब वह आपको अपनी उपस्थिति में खड़े होने की अनुमति देता है। उपस्थिति ऐसे लोगों के रूप में जो पवित्र, निर्दोष और मासूम हैं। ध्यान से सुनो, यदि आपने यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो भगवान के सामने आप पवित्र हैं, आप निर्दोष हैं और आप मासूम हैं। आपको किसी और बलिदान की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी देवता की आवश्यकता नहीं है। आप पवित्र हैं, आप निर्दोष हैं, आप मासूम हैं। कुलुसियों अध्याय 1 पद 22 CB संस्करण, इसमें कहा गया है, लेकिन आपको अपनी जड़ें गहराई से जमाए रखना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए आपकी आस्था में। आपको उस आशा को नहीं छोड़ना चाहिए जो आपने शुभ समाचार सुनने पर प्राप्त की थी। यह सभी लोगों को उपदेशित किया गया और मैं स्वयं इस संदेश का एक सेवक बन गया हूं। देखिए वह पद 33 में क्या कहता है, आपको अपनी जड़ें गहराई से जमाए रखना चाहिए और दृढ़ रहना चाहिए अपने विश्वास में। श्लोक 20, मुझे खुशी है कि मैं आपके लिए दुख सहन कर सकता हूं, मैं खुश हूं। इसके अलावा मेरे शरीर में मैं चर्च मसीह के शरीर के लिए मसीह का दुख जारी रखता हूं। भगवान की योजना मुझे अपने चर्च का सेवक बनाना और आपको उसका पूरा संदेश उपदेशित करने के लिए भेजना था। सदियों से यह संदेश सभी से छिपा रखा गया था, लेकिन अब इसे भगवान के लोगों के लिए समझाया गया है। संदेश क्या है? संदेश क्या है? इस संदेश को सुनिए, पद 27। भगवान ने यह इसलिए किया क्योंकि वह आपको अन्य जातियों को चाहता था, उसकी अद्भुत और महिमामय रहस्य को समझने के लिए। वह रहस्य क्या है? और रहस्य यह है कि मसीह तुम में जीवित है और वह भगवान की महिमा में भागीदारी की आपकी आशा है। मसीह तुम में जीवित है और वह भगवान की महिमा में भागीदारी की आपकी आशा है। मैं इस पर वापस आऊंगा। हम मसीह के बारे में संदेश की घोषणा करते हैं और हम सभी की चेतावनी देने और सिखाने के लिए अपनी सारी बुद्धि का उपयोग करते हैं ताकि मसीह के सभी अनुयायी बढ़ें और परिपक्व बने। इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं और उसकी दी हुई महान शक्ति का उपयोग करता हूं। अध्याय 2 में, अब हम अध्याय 2 में जाने से पहले सुनिए उसने क्या कहा। रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि मसीह तुम में जीवित है। अब हम देखने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि मसीह कौन है। यह कहता है भगवान की पूर्णता मसीह के अंदर निवास करती है। तो अगर मसीह तुम में जीवित है तो भगवान की पूर्णता तुम में है। आपको अपने गांव में किसी देवता की
आवश्यकता नहीं है। आपको किसी और व्यक्ति को बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की पूर्णता, उसकी संपूर्णता तुम में निवास करती है। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने एशिया में, मेरा मतलब एथेंस में, उनसे कहा, मैं भी एशिया में हमारे सभी दर्शकों से यही कह रहा हूं। पौलुस ने उनसे कहा, जब उसने प्रेरितों के काम अध्याय 17 में इस अज्ञात भगवान के लिए इस लेखन को देखा, उसने कहा कि जो आपके लिए अज्ञात है मैं आपको प्रचार करने आया हूं। तो शायद आप जहां भी हैं, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण एशिया में, ओब्वियस, उत्तर एशिया में, आप जहां भी हैं, अफ्रीका में, उन गांवों में जहां आप पूजा कर रहे हैं कुछ देवता जिसे आप नहीं जानते थे, आपके दादा, आपके पूर्वज उस देवता की पूजा कर रहे थे। ध्यान से सुनो, आप जिस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे वह सर्वशक्तिमान भगवान कौन है, और आप उन चीजों के माध्यम से उसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे जिनके बारे में आप नहीं जानते थे और जिन्हें आपके पूर्वज पूजा कर रहे थे। भगवान तक पहुंचने के प्रयास में, जैसा कि मैंने कहा, भगवान ने खुद को हमारे अंदर रखा है, इसलिए हर इंसान भगवान की पूजा करने की इच्छा रखता है और उन्हें नहीं पता कि उसे कैसे पहुंचे, तो उन्होंने चित्रों की पूजा करना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह भगवान की संपूर्णता है अगर आप उन्हें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जो क्रूस पर मरे और 3 दिन बाद मृतकों में से जी उठे। अगर आप उन्हें अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसा कि आप देखेंगे, जैसा कि आपने कुलुस्सियों 1:19 में देखा है, और आप फिर से देखेंगे कुलुस्सियों 2:9 में, भगवान की पूर्णता, भगवान की संपूर्णता, सर्वशक्तिमान भगवान, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता और उनमें सब कुछ, जो कुछ भी भगवान है वह मसीह के अंदर है। और अगर आप मसीह को स्वीकार करते हैं, अगर आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो भगवान की पूर्णता आपके अंदर निवास करती है। आपको किसी और चीज की पूजा करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और चीज के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान खुद आपके अंदर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की प्रशंसा करो। हम आपके लिए यीशु मसीह के क्रूस से एक महान और रोमांचक समाचार लाते हैं और आप इसे प्रसारित करते हैं। आप जानते हैं, ये कल की तरह लगता है, लेकिन ये इस महीने फरवरी 2019 में 6 साल पहले की बात है, जब मैं यहां आया था आपको बताने के लिए इस आगामी पुस्तक के बारे में। फिर यीशु मसीह का क्रूस, इसका संदेश और इसकी शक्ति। हमने यह सब इसलिए किया क्योंकि हमें विश्वास है कि यीशु मसीह का क्रूस मानवता के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। और फिर हमने यीशु मसीह के क्रूस की शुरुआत की और आप इसे प्रसारित करते हैं। और पिछले 6 वर्षों में हमारे पास कई यीशु मसीह के क्रूस पर महान और रोमांचक चर्चाएं, और आप यह मानवता पर कैसे प्रभाव डालती हैं। खैर, 2023 में हमारे पास यीशु मसीह का क्रूस, जो यशायाह ने देखा, शीर्षक से एक श्रृंखला थी जो यशायाह की पुस्तक का अध्ययन है, विशेष रूप से अध्याय 83। और हमने आपको तब बताया कि भगवान ने कहा कि हमें एक पुस्तक में डालना चाहिए, और हमें आपको यह बताने में खुशी हो रही है कि यीशु मसीह का क्रॉस, उसका संदेश और उसके द्वारा क्रॉस के माध्यम से शक्ति एक नए बच्चे को जन्म देने वाला है, जिसका शीर्षक है यीशु मसीह का क्रॉस। यशायाह ने क्या देखा? यशायाह अध्याय 23 का अध्ययन। तो हम इसे अब इस तरह जी रहे हैं क्योंकि यह बहुत बहुत जल्द प्रकट होने वाला है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे साझेदारों, हमारे दर्शकों, आप सभी जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, हर हफ्ते वहां रहकर, सुनकर और हमें फीडबैक देकर हमारा समर्थन किया, हम चाहते थे कि आप पहले जानें कि बहुत बहुत जल्द, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के भीतर, यीशु मसीह का क्रॉस, जो यशायाह ने देखा, पुस्तक जारी की जाएगी। और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ वहां होंगे और आप इस संदेश का समर्थन करते रहेंगे जो यीशु ने मानवता के लिए क्रॉस पर किया। पूरे विश्व में इस प्रसारण की जानकारी को
अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करके उन्हें प्रसारण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। जब तक हम इस पूरी धरती को यीशु मसीह के ज्ञान और उन्होंने क्रॉस पर जो किया उसके ज्ञान से नहीं ढक लेते, जैसे जल समुद्र को ढकता है। आमीन। इस ग्रह पर मनुष्यों की संख्या 8.5 बिलियन से अधिक है, जो लगभग 8.9 बिलियन है। अब उस संख्या में से 60% से अधिक अभी भी यीशु के बारे में नहीं जानते हैं। आप हमारे साथ साझेदारी कर सकते हैं और इस जानकारी को साझा करके इस प्रसारण को पूरे विश्व में फैला सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें। हम आपको इस पुस्तक के जारी होने के दिन के बारे में और जानकारी देंगे। आपको और हमारे सभी दर्शकों को और उन सभी पुस्तक प्रेमियों को जो वहां हैं, जो लोग यीशु से प्यार करते हैं और उन्होंने हमारे लिए क्रॉस पर जो किया, आज हम आपसे प्यार करते हैं। यीशु आपसे प्यार करते हैं। भगवान आपका भला करे। तो मैं पढ़ता हूं, हमारा समय खत्म हो रहा है, मैं समाप्त करना चाहता हूं। आज वह कहता है, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मैं आपके लिए किस संघर्ष से गुजर रहा हूं। लाओदिसिया में भगवान के लोगों के लिए और उन सभी अनुयायियों के लिए जिन्होंने मुझसे कभी मुलाकात नहीं की, मैं यह उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए करता हूं। फिर जब उनके दिल प्रेम में एक साथ जुड़े होते हैं तो वे पूरी समझ के साथ अद्भुत रूप से धन्य होंगे और वे सच में मसीह को जानेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मसीह को जानें। वह केवल भगवान के रहस्य की कुंजी नहीं है, लेकिन सभी ज्ञान और बुद्धि उसके अंदर छिपी हुई है। ज्ञान और बुद्धि की संपूर्णता। किंग जेम्स संस्करण में कहा गया है, उनमें जिनमें सभी ज्ञान और बुद्धि के खजाने छिपे हुए हैं, ज्ञान और बुद्धि के सभी खजाने। तो पद 4 कहता है, मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप फैंसी बातों से धोखा ना खाएं। कभी भी फैंसी बातों को ना सुने, कभी भी बातों को ना सुने। अगर आप अपने समुदाय के उस देवता की पूजा नहीं करते हैं तो आप मर जाएंगे। आप नहीं मरेंगे। ईश्वर की संपूर्णता आपके अंदर निवास करती है। कुछ भी आपको छू नहीं सकता। आमीन। हेल्लेलुया। तो पद 5 कहता है, भले ही मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं आपके बारे में सोचता रहता हूं। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि आप जिस तरह से जीना चाहिए वैसा ही जी रहे हैं और आपका मसीह में विश्वास मजबूत है। अब पद 6 को सुनिए। यह कहता है, आपने मसीह यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। अब उसे अनुसरण करते रहो। मत करो, सभी का पालन करें। गांव के मूर्तियों और गांव के देवताओं, नहीं 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 नहीं। आपने यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार किया है। उसे अनुसरण करते रहो। अपने जड़े मसीह में गाड़ो। और आप मसीह का अनुसरण करते रहने का तरीका है हर दिन अपनी बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना। अपनी बाइबल पढ़ो, शास्त्रों पर ध्यान करो और प्रार्थना करो। आप जानते हैं, जॉन अध्याय 14 पद 23 कहता है, जो कोई मेरे आदेशों का पालन करेगा, मेरे पिता उसे प्रेम करेंगे। मेरे पिता और मैं अब आकर उसके अंदर निवास करेंगे। तो जितना अधिक आप बाइबल पढ़ेंगे, उतना ही ये बातें आपके लिए वास्तविक होती जाएंगी जब आप शास्त्रों को पढ़ते और ध्यान करते हैं। ये कहता है, अपने जड़ें मसीह में लगाओ और उसे अपने जीवन का आधार बनने दो। आपको उन बेकार की मूर्तियों की जरूरत नहीं है जिनकी पूजा आपके पूर्वजों ने अज्ञानता में की थी। ये कहता है, अपने विश्वास में मजबूत रहो जैसे आपको सिखाया गया था और आभारी रहो। 8वां श्लोक, किसी को भी बेवजह के तर्कों का इस्तेमाल करके आपको बेवकूफ बनाने न दें। ये तर्क समझदारी से लग सकते हैं, लेकिन ये केवल मानव शिक्षाएं हैं। ये इस दुनिया की शक्तियों से आते हैं और मसीह से नहीं। तो जब वे आपको कहते हैं कि आप मर जाएंगे, अगर आप उन देवताओं की पूजा नहीं करते जिनकी पूजा आपके पूर्वजों ने की थी, तो ध्यान से सुने। उन्हें बताएं कि मसीह सभी देवताओं, सभी प्रधानताओं और शक्तियों का सिर है और आप उसमें पूर्ण हैं। तो उन चीजों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो अब पद 9 को सुनो। यह कहता है, भगवान पूरी तरह से मसीह में निवास करते हैं। क्या आपने वह देखा? भगवान पूरी तरह से मसीह में निवास करते हैं। अगर भगवान पूरी तरह से मसीह में निवास करते हैं और आपके पास मसीह है, तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मुझे इसे फिर से कहना है। यह पद 9 कहता है, भगवान पूरी तरह से मसीह में निवास करते हैं। और मैं तुमसे कहता हूं, क्योंकि भगवान पूरी तरह से मसीह में निवास करते हैं, जब आपके पास मसीह है तो आपके पास भगवान की संपूर्णता है। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। इसे देखो, तुम जानते हो पद 9, क्योंकि
उसमें ईश्वरत्व की सारी पूर्णता शारीरिक रूप में निवास करती है। जो कुछ भी भगवान है उसकी संपूर्णता, उसकी कुलता मसीह में निवास करती है। और अगर मसीह में भगवान की संपूर्णता आप में निवास करती है, कोलोसियों 1:27 को याद रखें, रहस्य यह है कि मसीह आप में निवास करते हैं। अगर मसीह आप में निवास करते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान की संपूर्णता, जो कुछ भी भगवान है, वह आपके अंदर निवास करती है। तो आप और क्या ढूंढ रहे हैं? आपके समुदाय में जिन बेकार के देवताओं और मूर्तियों की आप बात कर रहे थे, उनकी पूजा करने जा रहे हैं। आप इस ग्रह के जिस भी हिस्से में हैं, जाहिर है हम इसे आज खत्म नहीं कर सकते। हम शायद इसे फिर से जारी रखेंगे। आप जहां भी हैं, ध्यान से सुने। आपको जरूरत नहीं है, अगर आपके पास मसीह है तो आपके पास भगवान की हर चीज है। मैं इसे फिर से कहता हूं, अगर आपके पास मसीह है तो आपके पास भगवान की हर चीज है। क्यों? क्योंकि कोलोसियों अध्याय 2:9 कहता है, भगवान पूरी तरह से मसीह में निवास करते हैं। और कोलोसियों अध्याय 1:27 कहता है, भगवान ने यह इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था कि आप अन्य जातियों उसके अद्भुत और महिमामय रहस्य को समझें। और रहस्य यह है कि मसीह आप में निवास करते हैं। मसीह आप क्या मिला निवास करते हैं? मसीह आप में निवास करते हैं। आपको इसे अपने आप से कई बार कहना होगा ताकि यह आपके अंदर बोया और जड़ें जमा सके। मसीह मुझ में निवास करते हैं, मसीह मुझ में निवास करते हैं, मसीह मुझ में निवास करते हैं। और कोलोसियों अध्याय 2:9 कहता है, भगवान पूरी तरह से मसीह में निवास करते हैं। आप जानते हैं, 90 के दशक में हम चर्च में एक गीत गाया करते थे। यह कहता है, हालेलुया यीशु जीवित हैं, हालेलुया यीशु जीवित है। वह मुझ में निवास करते हैं और वह आप में भी निवास करते हैं। हालेलुया यीशु जीवित हैं। आप वह गीत गा सकते हैं, फिर वे इसमें अलग अलग चीजें जोड़ देंगे। कोई और दुख नहीं, यीशु जीवित है। कोई और बीमारी नहीं, यीशु जीवित है। वह मुझ में जीवित है और वह तुम में जीवित है। हालेलुया यीशु जीवित है। मैं हमें छोड़ दूंगा। मैं आज के प्रसारण को उसी गीत पर, उसी नोट पर समाप्त करूंगा। आप जानते हैं यह कितना अद्भुत 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 शक्तिशाली रहस्य उद्घाटन है कि भगवान आपके अंदर यीशु मसीह के रूप में रहते हैं, जिसमें भगवान की संपूर्णता निवास करती है। क्या अद्भुत रहस्य उद्घाटन है! तुम्हें और क्या चाहिए? आमंत्रण क्या है और क्या चाहिए यकीन दिलाने के लिए? ध्यान से सुनो। क्या आप चाहेंगे कि भगवान आपके अंदर जीवित रहें? यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। और आप यह छोटा सा प्रार्थना मेरे बाद कहकर कर सकते हैं। कृपया अपने दाहिने हाथ को अपने सीने पर इस तरह रखें ताकि यह दिख सके कि आप इसे अपने दिल से कह रहे हैं। और मेरे बाद कहें, प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और मैं अपने पापों से खुद को नहीं बचा सकता, लेकिन क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं, आपने यीशु मसीह अपने पुत्र को मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा और 3 दिनों के बाद आपने उसे मृतकों में से जीवित किया। प्रभु यीशु, मेरी जिंदगी में आओ, मेरे प्रभु बनो, मेरे उद्धारकर्ता बनो, अपने रक्त से मेरे पापों को धो दो और मुझे भगवान का बच्चा बना दो आज। क्योंकि अभी मैं अपने दिल से विश्वास करता हूं प्रभु यीशु पर, और मैं अपने मुंह से स्वीकार करता हूं कि भगवान ने उसे मृतकों में से जीवित किया। मैं फिर से जन्मा हूं। मेरे उद्धार के लिए धन्यवाद यीशु। बधाई हो। अगर आप उस सरल प्रार्थना को करते हैं जितनी सरल है, तो आप मृत्यु से जीवन में आ गए हैं। मृत्यु से जीवन, अंधकार से प्रकाश की ओर। आप भगवान के बच्चे नहीं हैं। बधाई हो। लेकिन यहां पर मत रुकिए। जहां भी आप रहते हैं वहां के किसी भी बाइबल मानने वाले चर्च में जाइए। इस प्रसारण में हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं और उन्होंने क्रूस पर क्या किया। हम चर्च प्रचार नहीं करते, हम भगवान मसीही चर्च से हैं। ये 167 से अधिक देशों में है। दुनिया के देशों में किसी से मिलें, कहें कि आपने पापियों की प्रार्थना की है, आप पानी से बपतिस्मा लेना चाहते हैं। यीशु ने कहा, जो विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बचाया जाएगा। और फिर वहां मत रुकिए। हर बुधवार यहां वापस आई फेसबुक और यूट्यूब पर, और इस धर्म युद्ध में शामिल हों। यह धर्म युद्ध किस बारे में है? यह धर्म युद्ध बस ये है कि पूरी दुनिया को यह बताना कि आप अब क्या जानते हैं।
यीशु मसीह के बारे में और उन्होंने क्रूस पर मानवता के लिए क्या किया। और हम चाहते हैं कि यह ज्ञान इस पूरी पृथ्वी को भर दे जैसे पानी समुद्र को ढकता है। और इसमें आपकी भूमिका क्या है? जैसे ही आप इस प्रसारण के बारे में जानकारी प्राप्त करें, इसे अपने सभी दोस्तों, परिवार, पड़ोसियों, सहकर्मियों और समकालीनों को भेजें। इसे अपने सभी जानने वालों को भेजें। उन्हें प्रसारण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें और उनसे कहें कि वे इसे अपने सभी परिचितों को भेजें। और उन्हें इस प्रसारण में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहिए और इसे अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रकाशित करना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया यीशु और उन्होंने क्रूस पर क्या किया इसके बारे में जान सके। और अगर यीशु अगले हफ्ते तक वापस नहीं आए तो हम यहां फिर से आएंगे एक और प्रकाशमान यीशु मसीह के क्रूस के लिए, जिसे आप प्रसारित करेंगे। तब तक हम आपसे प्यार करते हैं। यीशु आपसे प्यार करते हैं। भगवान आपका भला करे। अलविदा। एक दूर की पहाड़ी पर एक पुरानी खुरदुरी क्रूस पर